सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ मत्था लगाने का फैसला कर लिया है और आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद और 4 जजिस पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई देंगे। यूट्यूब पर अपने हालिया वीलॉग में नवाज शरीफ की जानिब से दिए गए बयान पर तबसरा करते हुए जावेद चौधरी ने कहा कि नून लीग परेशान है कि अभी कायद की वापसी हुई नहीं और मामला फिर 2017 से शुरू हो गए हैं। ऐसी सूरत में नून लीग दोबारा इक़्तिदार में कैसे आएगी? नवाज शरीफ ने बयान दिया था कि 4 जज बैठकर करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को घर भेज देते हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक सरबराह आईएसआई जनरल फैज हमीद के आला कार थे। जावेद चौधरी के मुताबिक नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ज़्यादातर कशीदा ही रहते हैं, लेकिन अगर कभी नवाज शरीफ नरमी पर मान भी जाएं तब भी ये ज़्यादा देर तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ आरामदेह महसूस नहीं करते। कुछ अरसे बाद ये अपने दाएं बाएं ऐसे लोगों का झमघटा लगा लेते हैं जो इनके कान भरने लगते हैं, फिर ये अपनी तोपों का रुख GHQ की तरफ कर लेते हैं, जिसके नतीजे में उनकी हुकूमत मुद्दत मुकम्मल किए बगैर ही ख़त्म हो जाती है या इन्हें रुखसत कर दिया जाता है। इस बार नवाज शरीफ ने नए बयानिए में जनरल फैज, जनरल बाजवा के साथ साथ 4 जज साहिबान को भी शामिल कर लिया है। जिन 4 जज साहिबान का जिक्र नवाज शरीफ ने किया, इनमें से एक जज जस्टिस एजाजुल एहसन ताहाल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट के बाद नए चीफ जस्टिस भी वही होंगे। एक ऐसा जज जो आइंदा कुछ अरसे में चीफ जस्टिस बनने वाला है, उनके साथ मियां साहब ने लंदन में बैठे बैठे ही माथा लगा लिया है। जावेद चौधरी के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और अब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अदलिया को भी आड़े हाथों लेंगे और मुमकिन तौर पर सारी इंतखाबी मुहिम इसी बयानिए पर मबनी होगी। ख्याल रहे कि पार्टी के मुशावरती इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए नवाज शरीफ की वीडियो बहुत वायरल हुई है, जिसमें वो मुल्क के हालात खराब होने पर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद समेत 4 जज साहिबान को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें माफ़ करना कौम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हैं, उनको हर सूरत कैफर किरदार तक पहुँचाना होगा। जावेद चौधरी के बकौल इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ आने वाले दिनों में जनरल फैज, जनरल बाजवा और 4 जज साहिबान का एहतिसाब करेंगे, जिसमें से एक मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस भी है। सवाल यह है कि अगर आप एहतिसाब की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको इलेक्शन लड़ने कौन देगा? इस तनाज़े से नया बुहरान पैदा होने का भी अंदेशा है। जावेद चौधरी का कहना है कि पार्टी की जानिब से मियां साहब को बारहा ये बात समझाई गई कि इनकी जानिब से जब भी किसी जनरल या रिटायर्ड फौजी अफसर पर तनकीद की जाती रही तो वो किसी हद तक तो बर्दाश्त और नज़रअंदाज की गई, लेकिन जब इनके मुहासबे की कोशिश की गई और केसेस बनाए गए तो इसके नतीजे में इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के एहतिसाब के लिए केस बनाए गए तो मुखालफत और अनाज के बावजूद फौज का इदारा जनरल मुशर्रफ की हिमायत में खड़ा हो गया। नतीजे के तौर पर नून लीग का इख्तिदार ख़त्म हो गया। अब भी अगर जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मामलात वहीं जा पहुंचेंगे जहां 2017 में थे। ताहम इस समझाने बुझाने का नवाज शरीफ पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने ताज़ा बयान में एक मरतबा फिर ना सिर्फ जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लिया बल्कि उनके एहतिसाब का ऐलान कर दिया। जावेद चौधरी के मुताबिक अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि 2017 में नून लीग की हुकूमत को जनरल फैज और जनरल बाजवा ने मिलकर हटाया था तो उस वक्त DG ISI जनरल नवीद मुख्तार थे। जनरल फैज नहीं और जनरल नवीद मुख्तार नवाज शरीफ के रिश्तेदार भी हैं। अगर नवाज शरीफ को हटाने में ISI मुलविस थी तो आपके रिश्तेदार भी इसमें शामिल थे, क्योंकि DG तो वो थे। और अगर DG की इतनी रिट नहीं थी कि इनके मातहत अफसर यानी DGC फैज हमीद ने इतनी बड़ी साजिश कर ली तो फौज की चैन ऑफ कमांड टूट गई। इस पर इस्टेब्लिशमेंट को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, फिर तो वहाँ हर शख्स आज़ाद है। सवाल पैदा होता है कि अगर जनरल बाजवा और जनरल फैज का मुहासबा होगा तो नवाज शरीफ अपने रिश्तेदार जनरल नवीद मुख्तार के साथ क्या करेंगे? जावेद चौधरी का मजीद कहना है कि बाद 2019 में आपने इसी जनरल बाजवा को बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तौसी दिलवा दी।
इसके लिए आपने लंदन में बाकायदा मीटिंग बुलाई। हुसैन नवाज से कहा कि कुरान मजीद लेकर आएं। इस मीटिंग में और लोग भी थे। उनके सामने कुरान पर हलफ लिया गया कि पाकिस्तान जाकर जनरल बाजवा की हर सूरत हिमायत करनी है और इसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे। उनको हर सूरत तौसी देनी है। उन्होंने खुद ये फैसला किया। कुरान पाक पर हलफ लिया कि ये इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि राना तनवीर ने पाकिस्तान आते ही ये तमाम तफसीलात लीक कर दी। इसी इजलास में ख्वाजा आसिफ को तमाम तर मामलात ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि ये ख्याल किया जाता था कि ख्वाजा आसिफ के जनरल बाजवा से अच्छे ताल्लुकात थे। ताहम बाद अज़ां पार्टी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि ख्वाजा आसिफ को नवाज शरीफ ने खुले दिल से हिमायत करने के लिए नहीं कहा था। हुकूमत से प्लान मांगकर नखरे दिखाकर मानना था, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ से मंसूब करके ये पैगाम दिया। जावेद चौधरी के मुताबिक अगर पानामा केस जनरल बाजवा लाए, गो के वो तब आर्मी चीफ नहीं थे, फिर उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करवा दिया। उनकी हुकूमत भी गिरा दी। 2018 में आम इंतखाबात भी करवा दिए और इमरान खान को जितवा भी दिया। तो अगर एक बार आप इस शख्स से डसे जा चुके थे तो आपको किसने कहा था कि 2019 में इसी शख्स को तौसी दिलवाएं? इसका कोई जवाब ताहाल किसी को नहीं मिला। जावेद चौधरी के मुताबिक 2022 में इसी जनरल बाजवा के साथ डील करके आपने दोबारा अपनी हुकूमत बना ली और भाई शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया। इसी शख्स से पंजाब में हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने के लिए मदद भी मांग ली। ताहम जनरल बाजवा ने इससे इनकार कर दिया। आपने शहबाज शरीफ के जरिए जनरल बाजवा को 6 मरतबा तौसी की ऑफर भेजी और कहा कि अगले इंतखाबात तक ओहदे को जारी रखें, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा नहीं हो सका। इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ चाहते थे कि जनरल बाजवा को दूसरी बार भी तौसी मिले, लेकिन इस बार नवाज शरीफ ने मज़ाहमत की और जनरल बाजवा को तौसी ना मिल सकी। आपकी अपनी हुकूमत और भाई की जानिब से बार बार जनरल बाजवा को तौसी की ऑफर की गई, तो आपको अपने भाई का मुहासबा भी करना चाहिए था कि वो किस बुनियाद पर बार बार जनरल बाजवा को तौसी की ऑफर कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।